इस वक्त अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात एक ऐसी छुरी की धार पे खड़े हैं जहां अगले 24 घंटे ये फैसला करेंगे कि खित्ते का मुस्तकबिल जंग है या अमन। तो चलें जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि आखिर ये सूरत हाल इतनी नाजुक क्यों हो गई है। हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग मुमकिना मुस्तकबिल हैं। एक रास्ता है सीधा जंग की तरफ, तबाही की तरफ, और दूसरा रास्ता है अमन का, मुज़ाकरात का। लेकिन सवाल यह है कि दुनिया किस रास्ते पर चलेगी, और इस सब का दारोमदार सिर्फ एक डेडलाइन पर है। तो इस पूरी कहानी का जो मरकजी नुक्ता है ना, वो है वक्त। एक ऐसी डेडलाइन मुकर्रर कर दी गई है जो बहुत तेजी से करीब आ रही है, और यही डेडलाइन हर फैसले, हर कदम पर असरअंदाज हो रही है, जिसकी वजह से कशीदगी अपने उरूज पर पहुंच चुकी है। और वो वक्त है सुबह के 5 बजे। जी हां, कल सुबह 5 बजे तक का वक्त है। अगर इस वक्त तक कोई हल नहीं निकला तो बात सिर्फ कशीदगी की नहीं रहेगी, बल्कि एक ऐसी जंग छिड़ सकती है जो पूरे खित्ते को अपनी आग में लपेट लेगी। तो आखिर इस डेडलाइन को इतना खतरनाक बना क्या रहा है? जाहिर है अमेरिका का इंतहाई सख्त मौक़िफ़। उन्होंने सिर्फ तारीख और वक्त ही नहीं दिया, बल्कि ये भी बिल्कुल साफ कर दिया है कि अगर उनके मुतालबात पूरे ना हुए तो उसके नताइज कितने संगीन हो सकते हैं। देखें, अपनी बात में वजन डालने के लिए अमरीकी सदर ने एक ऐसी कार्रवाई का जिक्र किया है जो रोंगटे खड़े कर दे। जरा तस्वुर करें, दर्जनों अमरीकी तैयारे ईरान की फिजाई हुदूद के अंदर जाते हैं, शदीद फायरिंग का सामना करते हैं, अपने पायलट को निकालते हैं, और कमाल ये कि बगैर किसी नुकसान के वापस भी आ जाते हैं। ये सिर्फ एक रेस्क्यू मिशन नहीं था, ये ताकत का खुला मुजाहरा था। एक वाज़े पैगाम था कि अमरीका जब चाहे, जहां चाहे, ईरान के अंदर कार्रवाई कर सकता है। और ताकत के इस मुजाहरे के फौरन बाद आई एक सीधी सादी धमकी। अमरीकी सदर ने साफ साफ कह दिया कि अगर बात ना बनी तो इंफ्रास्ट्रक्चर, पुलों और पावर प्लांट्स को निशाना बनाया जा सकता है। अब ये कोई फौजी ठिकानों की बात नहीं हो रही, ये तो सीधा सीधा मुल्क के निज़ाम को मफलूज करने की धमकी है, और ऐसी धमकी जिसे कोई भी मुल्क नज़रअंदाज नहीं कर सकता। तो अगर इन तीनों चीज़ों को जोड़कर देखें ना, तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। पहला, ताकत का मुजाहरा, यानी वो पायलट वाला वाकया। दूसरा, उस ताकत को इस्तेमाल करने की धमकी, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले। और तीसरा, एक वाज़े मुतालबा कि भाई आबनाए हुर्मुस को फौरन खोलो। यह सब कुछ दबाव बढ़ाने का एक आजमूदा तरीका है। लेकिन कहानी इतनी भी सीधी नहीं है। एक तरफ तो अमेरिका खुलेआम जंग की बातें कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ पर्दे के पीछे सफारतकारी का एक बिल्कुल अलग खेल चल रहा है। और सच पूछें तो कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा अब शुरू होता है। और यही तजाद है जो इस पूरी सूरत हाल को इतना पेचीदा और दिलचस्प बनाता है। सामने से जंग की ललकार और पीछे से अमन की कोशिशें। इससे क्या समझा जाए? शायद यही कि असल में कोई भी जंग नहीं चाहता। ये धमकियां, ये सख्त बयानात, ये सब मुज़ाकरात की मेज़ पर अपनी पोजीशन को मजबूत करने की एक चाल है। और इसका सबसे बड़ा सबूत है ईरान का पेश करदा 10 नुकाती एजेंडा। भले ही इसकी तफसीलात अभी सामने नहीं आई, लेकिन इसका होना ही बहुत बड़ी बात है। ये बताता है कि ईरान सिर्फ धमकियों पर रद्द-ए-अमल नहीं दे रहा, बल्कि वो खुद एक हल की तरफ बढ़ना चाहता है, अपनी शराइत पर। यह एक बहुत संजीदा सिफारती पेशरफ्त है। लेकिन ये शतरंज की बिसात सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच नहीं बिछी है। जब इस खित्ते में इतनी बड़ी हलचल हो तो इसके असरात पूरी दुनिया पर पड़ते हैं। इसलिए कई दूसरे बड़े ममालिक भी इस खेल का हिस्सा बन चुके हैं, और हर कोई अपने अपने मफादात को बचाने की कोशिश में है। इनमें सबसे अहम किरदार तो पाकिस्तान अदा कर रहा है, जो दोनों तरफ एक काबिले भरोसा सालिस के तौर पर सामने आया है। फिर चीन और रूस जैसे बड़े खिलाड़ी भी खामोश तमाशाई नहीं है। वो भी पर्दे के पीछे से ईरान को सिफारती मदद फराहम कर रहे हैं, ताकि खित्ते में अमरीकी असर व रसूख को तवाजुन में रखा जा सके। लेकिन इस सारी गेम में एक वाइल्ड कार्ड भी है, एक ऐसा मुल्क जो किसी भी वक्त पूरा खेल पलट सकता है, और वो है इजराइल। इजराइल के लिए ईरान का वजूद ही एक खतरा है। वो किसी ऐसे मुआहदे को कभी भी कबूल नहीं करेगा जो उसकी नज़र में कमज़ोर हो। तो सवाल यह है कि क्या इजराइल खामोश रहेगा, या वो इस सारे अमन अमल को पटरी से उतारने की कोशिश करेगा? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो अब हमारे पास क्या है? एक डेडलाइन है, सख्त धमकियां हैं, खुफिया मुज़ाकरात हो रहे हैं, और कई आलमी ताकतें भी शामिल हैं। इन सब को मिलाकर सोचें तो आगे क्या नजर आता है? साफ साफ सिर्फ 2 ही रास्ते बचते हैं। एक रास्ता सीधा तबाही और जंग का है, जिसके नताइज का शायद हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और दूसरा रास्ता है एक मुआहदे का, एक डील का, जो इस खित्ते के लिए एक नए दौर का आगाज हो सकता है। इस वक्त पूरे खित्ते की किस्मत एक बहुत नाजुक धागे से लटकी हुई है, और पूरी दुनिया ने अपनी सांसें रोकी हुई हैं। देखिए, सूरत हाल जितनी भी नाजुक हो, उम्मीद की एक किरण अभी भी बाकी है।
لیکن اصل سوال وہی ہے، کیا پردے کے پیچھے ہونے والی یہ خاموش سفارتکاری کھلے عام دی جانے والی جنگی چیخوں پر غالب آ پائے گی؟ اس کا جواب ہمیں کل صبح 5 بجے تک مل جائے گا۔